स्टार्ट करें? यस। क्लास 9th NCERT यानी कि CBSE बोर्ड्स, ये जो आप देख रहे हो यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 को निपटाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे। जैसे कि सर ये जो क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्ट जो सॉल्व करने के लिए जाते हो, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए, वो भी खुशी खुशी सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ रिहर्सल करेंगे। सर जी ये रिहर्सल क्या है? कुछ नया पॉइंट आपके सामने है। आप सब लोग इस पिक्चर को देख रहे हो। अच्छा जी, इस पिक्चर में एक वर्टिकल लाइन है, इस कहानी में एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल खंबा, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल खंबा है। ऑलराइट, समझ रहे हो? अब यहां पर देखिए, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में सब कुछ चीजें आपने देख लिया है। ये जो छोटे छोटे बॉल्स आप देख रहे हो, इनको हम लोग नेम्स देंगे। जैसे कि ये वाला A रहेगा, ये वाला B रहेगा, ये वाला C, ये वाला D, ये वाला E और ये रहेगा F। अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को वो जो प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज सेट 1.1 है ना, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब खुलेआम सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि अब सुनो ध्यान से बेटा, ये जो पॉइंट है इसके पहले कोऑर्डिनेट्स बता दो, एक एक कोऑर्डिनेट्स बता दो। फिलहाल ये जो पॉइंट ए जो है आपका ऑन दी एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? दिस इज 3,0, मतलब ये रहेगा x और ये रहेगा y। अब x का मतलब होता है एब्सिसा और y का मतलब होता है ऑर्डिनेट। मैं सारी बेसिक चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर करवा के दूंगा, रिलैक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कितना होगा बेटा? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना। x की वैल्यू मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x की वैल्यू मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब सुनो ध्यान से, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 3,0। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 7,0। अच्छा जी, अब b में x कौन है? 7, यानी कि एब्सिसा कौन है? 7। ऑर्डिनेट कौन है? 0, यानी कि y। समझ आया? मतलब ये जो b पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी कि 7। ये सर अब हो चुका है क्लियर। सिमिलरली अब इधर ध्यान दो, d के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? सर x कितना है? 0। अच्छा, y कितना है? 3। अब ये जो y है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट। अब c के क्या लिखेंगे आप सब लोग? बोलो बेटा 0,1। c के क्या लिखेंगे? 0,1 लिखेंगे। ऑलराइट, यहां पर आ जाओ, f के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? अच्छा, ये जो बॉल यहां पर प्रेजेंट है ना, ये जो उसको हमने बोला है F वाला बॉल, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यानी कि -5, y कितना है? 0। अब यहां पर ध्यान दो लाले, इधर आप करेंगे कॉन्सेंट्रेट। सुनो, ये जो आपने यहां पर इस बॉल तक लेके जाएंगे, ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओ, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी कि कितना है ये? -4। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे यार ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओ माय गॉड, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये रहा परपेंडिकुलर, अरे यार ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये भी रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना है? -4। ये कितना है? +4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 4,-4। देखो 4,-4। अंडरस्टैंड? तो ये रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, A एंड B का डिस्टेंस कितना होगा, सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर कराएंगे। सो रिलैक्स। अगर आपको प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज सेट 1.1 को अगर क्लियर कराना है, आप खुद सॉल्व करना चाहते हो, तो ये बेसिक चीजें देखना बहुत जरूरी है। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बेटा। अब सुनो, पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि सर जी डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है? अगर आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, अरे 1, अरे 1, अरे 1। अगर आप देखेंगे तो देखिए 1, 1 + 1 2, 1 + 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6, 6 + 1 7।
ऑलराइट, एक काम करते हैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर आप निकालना चाहते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना चाहते हो, तो पहला तरीका सुनो, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4। अब दूसरा तरीका, बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना है बोलो। सर जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना है 3, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितना है 7, 0। अब ध्यान में रखना बेटा, सुनो, ये क्या है x1, राइट, और ये क्या है बोलो x2। एक काम करते हैं, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर आप निकालना चाहते हो तो एब्सिसा यानी कि x2, एब्सिसा यानी कि x1, तो 7 - 3, तो ये रहा 4। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी बोलो कितना है 4। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। सो रिलैक्स, टेंशन मत लो, काफी आसान तरीके से ये वाला आप कर सकते हो। सर जी अब ये जो पॉइंट ए है फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना है 3। सर ये जो पॉइंट बी है फ्रॉम दी वाई एक्सिस कितना है 7 यूनिट आप निकाल सकते हो। वैसे ही आपके पास अभी फिलहाल ये जो डी पॉइंट है, हाँ सर डी पॉइंट है, डी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ओके, एंड सी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अरे कहां गया, अब सुनो सर, सी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कितना है बोलो 0,1, डी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0,3, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, सुनो 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 सुनो, ये रहा आपका y1 और ये रहा आपका y2। अगर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो अलोंग y एक्सिस CD, तो क्या रहेगा ऑर्डिनेट y2 मतलब ये रहा y1, ओहो 3 - 1, बोलो डिस्टेंस कितना है 2। सो दिस इज 1, ये रहा 1 और ये रहा 1 + 1, CD का डिस्टेंस बोलो कितना है 2। तो इन सारे बेसिक का यूज करके आप लोग एक्सरसाइज सेट 1.1 को खुशी खुशी से निपटाएंगे। सो एकदम रिलैक्स माइंड को प्रॉपर सेट करो। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं जाके एक नया गेम खेलने के लिए जाते हो, तो नए गेम खेलने के लिए आपको वहां पर पहले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, तब जाके आप ग्राउंड पे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। बिना रिहर्सल के कुछ नहीं होता है। कोई भी मूवी हो, कोई भी सीरियल हो, उसके पहले वो जो एक्टर्स होते हैं उनको रिहर्सल करना पड़ता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर आज एक्सरसाइज सेट 1.1 का हम लोग क्या करेंगे, रिहर्सल करेंगे, और उसके लिए रहा बेसिक सा कंटेंट। ऑलराइट, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इतना सारा हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आ जाओ, तो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बिल्कुल भी आप लोग डरेंगे नहीं, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको काफी मजा आएगा। पहले हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, द फिगर शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ए बी सी मार्किंग ऑन इट्स कॉर्नर। अच्छा, मतलब कॉर्नर बोले तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ये रहा, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। The x and y axis are marked in the figure. x axis कहां है, ये आपका रहा x axis, oh my god। और ये बोलो क्या है लाले, this is y axis, okay। The point O is the origin। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जब दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों एक्सिस के ऊपर जो एक कॉमन पॉइंट होता है, ओह माय गॉड, दोनों एक्सिस के ऊपर जो कॉमन पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। तो ये हमने ग्राफ को प्रॉपर हमने रीड करके, यहाँ पर बेड है, राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। सो रिलैक्स, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ, पहला सवाल, D1 R1 represents the door to the Rehan's rooms। अच्छा, D1 कहां पर है, ध्यान से देखो, ओए मां, यहां पर है आपका D1 ऑन x एक्सिस और R1, ओ माय गॉड, यहां पर है R1 ऑन x एक्सिस। फैंटास्टिक, ओके। अब इसके आगे आएंगे क्वेश्चंस। हाउ फार इज अ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि y एक्सिस से ये जो डोर है कहां से, इस रिहांस रूम का कहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बेसिक के ऊपर। आ जाओ बेटा, बेसिक कहां है हमारा, ये रहा बेसिक। ये जो पॉइंट ए है फ्रॉम दी वाई एक्सिस, बोलो डिस्टेंस कितना है, बोलो बेटा 3 यूनिट। ये जो आपका बी पॉइंट है फ्रॉम दी वाई एक्सिस, बोलो डिस्टेंस कितना है 7। खत्म, तो यही तो यूज करना है हमें। ओके, चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे
तो डिस्टेंस d1 स्टार्टिंग का जो डोर है फ्रॉम, देखिए कितना, फ्रॉम दिस y एक्सिस कितना डिस्टेंस है बोलो 8। तो यहां पर d1 के हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स 8,0, r1 के लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स वो कितना है 11.0। तो ये जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, अरे यार डिस्टेंस d1 फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल, ओके लेफ्ट वॉल बोलो कितना है सर, लेफ्ट वॉल डिस्टेंस बोलो कितना है बेटा, इसका डिस्टेंस बोलो कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट, खत्म हो गया डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस डिंग डोंग ये वाला डिस्टेंस बोलो कितना है 8 यूनिट। आगे हाउ फार इज अ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है, बिल्कुल नहीं एक्स, क्योंकि जो पॉइंट्स है, क्योंकि ये जो डोर है ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका हम लोग जो यूनिट लिखेंगे वो तो कितना रहेगा, इसका आंसर बोलो कितना रहेगा 0 यूनिट रहेगा, 0 यूनिट। समझ आ रहा है? वो जो डोर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है 0 यूनिट। कैसे बता दो सर, एक बार फिर से बता दो। अब सुनो बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर आ जाओ, सभी आपके पॉइंट्स में क्लियर करवाऊंगा। सुनो, ये जो पॉइंट ए है फ्रॉम दी वाई एक्सिस कितना है बोलो 3 यूनिट्स। ये जो पॉइंट ए है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस कितना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो पॉइंट किसका है बोलो एक्स का है। अब यहां पर आ जाओ, ये जो पॉइंट ई है फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है -4, वाई एक्सिस कितना है +4। समझ आ रहा है? तो वो वाला जो डोर है, रिहांस का जो डोर है ऑन द एक्स एक्सिस, दैट्स गोइंग टू बोलो कितना है 0 यूनिट। यस सर, अब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन ये रहा, द रूम डोर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलो कितना रहेगा 0 यूनिट रहेगा, क्योंकि वो जो डोर है ऑन द एक्स एक्सिस ऊपर है। दूसरी बात, d1 का कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8,0, r1 मतलब कितना है 11.5, द डोर बिगिंस 8 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस, राइट। और डोर का जो सेकेंड जो पार्ट है वो r1 का वो कितना रहेगा बोलो 11.5, राइट। समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स है, जो d1 है जो r1 है, पॉइंट ऑन द विच एक्सिस हियर एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1, इस ये माल किसका है सिर्फ x का है 8 को, ये माल किसका है सिर्फ x एक्सिस है, वहां पर y की वैल्यू बोलो कितनी आएगी 0। बस कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा यहां पुटअप करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ओके आ जाओ, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1। ओके, ऑलरेडी हमने वो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अगर आप इस सेकेंड पॉइंट की अगर बात करेंगे, ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे। सो कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे हैं, अब सुनो, d1 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रहेगा एब्सिसा, सेकंड रहेगा ऑर्डिनेट। सो d1 की जो वैल्यूज है वो देखो क्या रहेंगी। अच्छा सर, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका 8 है, हाँ सर 8 है, तो y के ऊपर कितना है, y के ऊपर कितना है 0। अगर आप y के ऊपर कितना है 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1, दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा ओके, इफ r इज अ पॉइंट, वहां पर है 11.5, हाउ वाइड इज द डोर। अच्छा, मैंने अभी बोला था डिस्टेंस बिटवीन आपको d1 एंड r1 निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन d1 एंड r1 मतलब ये आपका जो डोर का जो वाइड है वो कितना है, वो आपको मिलेगा यहां पर। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल? एक काम करते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे d1 की। सो d1 कितना है बोलो लाले 8,0, इसको बोलना है x1 फिर y1। r1 कितना है बेटा, r1 की वैल्यू जो है, अच्छा ये d1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अच्छा d1 के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा सर r1 कितना है बोलो 11.5, तो ये क्या रहेगा x2 y2। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस ऑफ d1 r1 की जो वैल्यू है वो एब्सिसा x2 माइनस x1 आएगा। x2 कितना है 11.5 और ये रहा 8, यानी कि आपका 3.5। सो ये जो आपका जो डोर का जो विड्थ है वो कितना है 3.5 फीट। कितना है बोलो बेटा 3.5 फीट, यानी कि 42 लगभग इंच में, राइट 42 इंच में आपका हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए,
इफ द पर्सन, अच्छा कहाँ गया वो, अच्छा हाँ, इज कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, मतलब ये जो आपका जो निकला है ये जो विड्थ ऑफ द डोर वो सही है कि गलत है? अक्सर अगर आप देखेंगे तो हर किसी बेडरूम का जो मैक्सिमम जो डोर होता है उनका जो साइज होता है 30 to 36 इंच होता है, राइट? तो यहाँ पर तो 42 है, मतलब कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दूसरी चीज, इफ द पर्सन इन द व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर, मान के चलो आपके घर में कोई अगर पेशेंट है तो उसके लिए व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर इसके अंदर जा सकती है क्या? मतलब इस रूम के अंदर व्हील चेयर जा सकती है क्या? एक्चुअली व्हील चेयर का जो साइज होता है वो 2.5 फीट का रहेगा, 2.5 2.7 का या फिर 30 इंचेस का रहेगा, तो ये आराम से यहाँ पर एंटर कर सकता है। मतलब मान के चलो आपके घर में डोर तो आपने लगा लिया, हाँ सर, वो डोर का जो साइज विड्थ जो है वो 3.5 फीट यानी कि 42 इंच है। अगर गलती से अगर कोई चीज आप अंदर लेके आना चाहते हो वो है 3.7 का, तो वो अंदर नहीं आएगा। सोफा, मान के चलो सोफा बहुत बड़ा लेके आया आपने, लेकिन उस सोफे को अंदर लेके आना है तो नहीं, आप नहीं लेके आएंगे, राइट? तो वैसे वो वहां यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है कि यार अगर तुम्हारे घर में कोई पेशेंट है तो व्हीलचेयर है तो अंदर आ सकता है क्या? 100% आ सकता है। अब आगे देखिए, अब सुनो इसका जो अगर सोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर 8,0, हाँ सर, ये तो आपने सही बोला है। दूसरा, द वी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 R1, द डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1 दैट इज 3.5 मीटर, द यूनिट रिप्रेजेंट द फीट, 3 फीट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 42 इंचेस व्हिच इज क्वाइट कंफर्टेबल, मैंने बोला है वो कंफर्टेबल है फॉर द रूम डोर। स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल डोर्स यूजुअली 30 to 36 इंचेस, तो हमारा तो कितना है 42, मतलब हद से भी ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? वाइड, एक्चुअली स्लाइटली वाइडर देन द एवरेज विच इज गुड, फैंटास्टिक। सर अगर आप मान के चलो, अगर आप प्रैक्टिकल अगर बातें करेंगे, अगर आपका जो हाइट है वो डोर का जो हाइट है मान के चलो सिर्फ 4 फीट का है, तो अंदर आने वाले लोग उनको बहुत तकलीफ होगी। वरना एवरेज अगर आप मतलब आपके मम्मी पापा का जो हाइट होता है वो 5 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना? 5 ज़्यादा कहाँ तक? 7 तक होता है, ज़्यादा 7 तो नहीं होता है किसी का हाइट, लेकिन हाँ मान के चलो 7 तक, राइट? तो अंदर आने में उनको तकलीफ होगी, तो जो डोर का जो लेंथ है वो काफ़ी हाइट जो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, राइट? अब सुनो ध्यान से, आ जाओ आगे। अच्छा, अब B1 वो है 0,1.5 एंड B2 जो है वो है 0,4, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा जी, मतलब ये जो B1 है और ये जो B2 है, राइट? ये जो B1 है और ये जो B2 है, तो B1 B2 के बीच में जो इसका जो डोर का जो विड्थ है, अच्छा क्या बोला उन्होंने? रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा, ये D1 R1 किसका है? रिहांस, रूम का जो डोर का जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर बाथरूम की कोऑर्डिनेट्स। तो पहले बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम, उन्होंने बोला है कि इसका जो विड्थ है और इसका विड्थ दोनों सेम है या कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप निकालो। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे हमने यहां पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया था वैसे ही यहां पर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करके कंपेयर करेंगे। सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, देखिएगा यहां पर, अरे B1 का कितना है 0,1.5 और B2 का कितना है 0,4। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसको बोलेंगे x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। सो डिस्टेंस ऑफ B1 एंड B2 निकालते हैं, B1 एंड B2। तो बोलो क्या आएगा? सिंपल y2 माइनस y1। अरे y2 बोलो कितना है 4, y1 बोलो कितना है 1.5। यार ये देखिए 1.5, तो लगभग लोग आएगा 2.5। तो ये 2.5 डिस्टेंस, ये रहा 2.5 और ये कितना है? सिंपल 3.5। तो यहां पर तो ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ D1 R1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ B1 B2, यानी कि ये जो 3.5 है ये 2.5 से बड़ा है, मतलब इसका जो विड्थ है जो डोर का बाथरूम का वो नैरो है एज कंपेयर टू दिस रूम। दैट्स इट। अगर इसका अगर आप आंसर देखने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या है, We have the coordinates of B1 कितना है बोलो 0,1.5, B2 कितने coordinates है 0,4, the width of the bathroom door is 2.5 units। आहा, तो बाथरूम का डोर इज नैरोर देन द रूम डोर। फैंटास्टिक सर। अब ये रही एनसीईआरटी की बातें। हमने क्या क्या किया था?
शुरू शुरू में हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए नहीं गए, हम लोगों ने थोड़ा सा रिहर्सल किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया ऑन बेसिक नॉलेज के ऊपर, और फिर हमने एक्सरसाइज करवाई। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी मजा आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं, बना के आप लोग सॉल्व करेंगे। यस और नो? यस सर। अब ध्यान में रखना बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सुनो ध्यान से, ठीक है। यहां पर एक मैं पॉइंट दे रहा हूं, जिस पॉइंट का नाम है ए, ओके, और यहां पर एक पॉइंट दे रहा हूं, यस, यहां पर एक पॉइंट दे रहा हूं जिस पॉइंट का नाम है बी। तो पहला स्टेप, मुझे आप लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बताएंगे। यस सर, यस, आप मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बताएंगे। फिर आप लोग मुझे डिस्टेंस ऑफ ए बी बताएंगे, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए बी बताएंगे, ठीक है। और एक स्पेशल इमेज ऑफ ए बी बताएंगे, इमेज, दिस इज इमेज ऑफ ए बी बताएंगे। कमेंट करके आप लोग बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से, ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो और कौन से क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।